बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। एसएसटी जनरल पाकिस्तान स्टडी मैट्रिक का पार्ट 10 पे हम आ गए हैं। पार्ट 10 जो है वो अब हम शुरू करेंगे, ठीक है। जो कुछ भी है आपकी इस बुक के अंदर से, ये सिंटेक्स बुक बोर्ड से, ये कुछ अपनी तरफ से नहीं है, कुछ इधर उधर बुक से नहीं है, कोई डोगर से नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्योरली जो है वो बुक के पॉइंट हैं। मेरा मानना ये है कि आपका टेस्ट जो बनेगा वो बुक से ही बनेगा, ठीक है। या ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो आपकी टेक्स्ट बुक से ही लिए जाएंगे, तो मैंने उसी को फोकस किया और ये सारे पॉइंट वही उठाएं, ठीक है। देखते हैं कौन कितने पानी में। सवाल पूछूंगा, जवाब जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, साथ साथ आपको मालूमात भी देता रहूँगा, ठीक है भाई। पाकिस्तान तो बन चुका अब 1947 के अंदर, 1947 में कायदे आज़म जो है पहले गवर्नर जनरल बन भी गए। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि मुल्क तो बन गया है, आइन चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए चाहिए, तो एकदम तो कॉन्स्टिट्यूशन बनता नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने वाली होती है वो होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली, दस्तूर साज असम्बली इसको उर्दू में कहा जाता है, जिसका काम होता है मुल्क का आइन बनाना। ये असम्बली बनेगी, इसमें लोग इलेक्ट होके आएंगे और उसके बाद वो आइन मेकिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे, आइन बनाने का काम जो है वो शुरू करेंगे, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। तो मुल्क में आइन तो चाहिए। तो आपसे मेरा सवाल ये है कि ये जो नया मुल्क पाकिस्तान अब बना है, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम कहते हैं इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन, तो पीछे चलें तकसीम से पहले एक बड़ा मशहूर कानून, एक बड़ा मशहूर आइन आया था, ठीक है। एक बड़ा मशहूर आइन आया था 1935 में। मैं ये भी बता देता हूँ साल आपको, 1935 में। आप उस कानून का, आप उस आइन का नाम बता दीजिए जिसमें थोड़ी बहुत मुनासिब तब्दीलियाँ करके वक्ती तौर पे उसको जो है वो नाफिज किया गया। इसको हम कहते हैं इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। आप ये बता दीजिए वो कौन सा कानून है 1935 का जिसमें थोड़ी बहुत मुनासिब तब्दीलियाँ करके उसको मुल्क में नाफिज कर दिया गया। पहला सवाल मेरा आपसे ये है, याद करें, याद करें। नहीं याद आता डिस्क्रिप्शन में इसका जवाब मौजूद है, ठीक है। आइन कैसे बनेगा? आइन कैसे बनेगा मतलब उसके फ्रेमवर्क, आइन जो भी मुल्क में आइन बनेगा, अब उसका फ्रेमवर्क क्या होगा, ख़ास ख़ास पॉइंट्स जो कि लाजमी आइन का हिस्सा होंगे। आउटलाइन क्या होगी आइन की, नए बनने वाले आइन की आउटलाइन क्या होगी। 12 मार्च 1999 को, 12 मार्च 1949 को, 1949 को एक रेजोल्यूशन जो है वो पास हुई थी, ठीक है। एक करारदाद जो है वो पास हुई थी, बड़ी मशहूर करारदाद है और वो हर आइन का हिस्सा है, ठीक है। आप मुझे उसका नाम बता दीजिए जो कि 12 मार्च 1949 को पास हुई थी, ठीक है। और उसमें सिर्फ ये बताया गया था कि भाई आपने जो मुल्क का आइन बनाना है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, उसका फ्रेमवर्क ये होना चाहिए, ठीक है। आप मुझे उस रेजोल्यूशन का नाम बता दीजिए जो कि 12 मार्च 1949 को पास हुई थी, ठीक है। इसका जवाब भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ठीक है भाई। इस रेजोल्यूशन के पास होने के बाद जो है वो इलेक्टेड मेंबर आ गए और पहली दस्तूर साज असम्बली बन गई, ठीक है। और उनके मेंबर्स ने आइन बनाना या दस्तूर बनाना, उर्दू में दस्तूर कहते हैं, दस्तूर बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब ज़रा टाइम पीरियड देखिएगा, पाकिस्तान का आइन जो है, पहला आइन बनने में कितना साल लग गए। 1947 से लेके 1947 से लेके 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, कितने साल? 56। 1956 में जाके लगभग 10-11 साल आपके लग गए पहला आइन बनने में, ठीक है। और हमारी पॉलिटिक्स का आप हाल देख लीजिए, सियासत का हमारी हाल देख लीजिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ का हाल देख लीजिए। इतना पॉलिटिकल क्राइसिस आया था, इतना पॉलिटिकल क्राइसिस आया था कि लियाकत अली ख़ान को शहीद कर दिया गया। कायदे आज़म तो एक साल ही जिए, उसके बाद 1948 में उनका इंतकाल हो गया। दूसरे बड़े बड़े रहनुमा भी इधर उधर तितर बितर कर दिए गए। लियाकत अली ख़ान वज़ीर आज़म थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उनको भी शहीद कर दिया गया। अब पीछे इतना बड़ा पॉलिटिकल जो है वो गैप आ गया, इतना पॉलिटिकल क्राइसिस आ गया। सियासतदान, यही सियासतदान जी, ये कोई नया मसला नहीं है आपके मुल्क का। इन्हीं सियासतदान जो हैं, इन्होंने इतना बेड़ा गर्क किया था शुरू में कि आखिरकार जो है वो क्या हुआ था आपको सुन के हैरत होगी। गवर्नर जनरल सिस्टम चल रहा था। गवर्नर जनरल सिस्टम में
एक गवर्नर जनरल ऐसे आए थे जिन्होंने उस पहली दस्तूर साज असम्बली को डिसॉल्व कर दिया, जिसका काम जो जिसमें इलेक्टेड मेंबर थे वो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली जो कि मुल्क का आइन बना रही थी उसको डिसॉल्व कर दिया। कौन? कायदे आज़म गवर्नर जनरल थे। उसके बाद एक शख्सियत आए थे, वो भी गवर्नर जनरल ही थे। मैं आपको तारीख़ भी बता देता हूँ, ठीक है। 24 अक्टूबर 1954 इस डेट को उस वक्त के गवर्नर जनरल ने पहली जो है वो दस्तूर साज असम्बली, कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली जो है उसको डिसॉल्व कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया। आप ज़रा उन गवर्नर जनरल साहब का नाम बता दीजिए, ठीक है। कोई आर्मी का जनरल वगैरह नहीं आया था। ये जो आप सोचते हैं ना कि ये फ़ौज ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, नहीं भाई, फ़ौज ने मुल्क का बेड़ा गर्क नहीं किया, ये आपके सियासतदानों ने किया है। ये इब्तिदा ही उन्होंने की थी, ठीक है, शुरुआत ही उन्होंने की थी। इतना पॉलिटिकल क्राइसिस आया था तो फ़ौज ने तो बीच में आना है ना फिर आखिर में। और क्या होगा, मुल्क तो बचाना है, मुल्क ही नहीं होगा तो फ़ौज क्या करेगी। और यही हुआ, फिर यही हुआ। ये इन गवर्नर जनरल साहब ने 24 अक्टूबर 1954 को पहली जो है वो दस्तूर साज असम्बली को डिसॉल्व कर दिया, जो मुल्क का आइन बना रही थी। अब क्या होगा, उसके बाद अगला पॉइंट आपसे मेरा ये है कि उस गवर्नर जनरल का जो है वो आप नाम बता दीजिए। अच्छा, पाकिस्तान के 5 सूबे थे पहले, ये बात आपको पता है। उस ज़माने में बंगाल, जो अब बांग्लादेश है, वो भी हमारा सूबा था। बंगाल, सिंध, पंजाब, NWFP, बलूचिस्तान, ये 5 सूबे थे। बंगाल, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि बंगाल कहाँ पर था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 4 सूबे इस साइड पे थे। ये नॉर्थ इंडिया का, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। बंगाल इधर था, यानी कि बिल्कुल अपोजिट साइड पे पूरा इंडिया घूम के जाना पड़ता था। ये 5वां सूबा हमारा इस जगह पे था, जो कि बाद में बांग्लादेश बना। तो ये 4 सूबे इस जगह पे थे और 5वां सूबा उस जगह पे था। बहरहाल इसको 1 यूनिट सिस्टम इंट्रोड्यूस करा दिया गया। 1 यूनिट सिस्टम, यानी कि अब ये 4 सूबे जो है ये हो गया 1 यूनिट, ये एक सूबा जो हो गया ये हो गया 2nd यूनिट। इसको 1 यूनिट सिस्टम कहते हैं। मतलब बस सिर्फ 2 सूबे मान लिए गए, भाई 2 सूबे हैं बस, ठीक है। तो ये 1 यूनिट सिस्टम बड़ा मशहूर है। आप मुझे साल बता दीजिए, 1 यूनिट सिस्टम जो है, 1 यूनिट सिस्टम जो है किस साल में नाफिज़ुल अमल हुआ था। SPSC का आप टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं, खेल तमाशा नहीं है भाई। इसी तरह के सवाल आएंगे, मुझे साल बता दीजिए किस साल ये हुआ था। पाकिस्तान स्टडी के अंदर डेट्स बड़ी मैटर करती हैं, जिसमें चारों सूबों को 1 यूनिट बना दिया गया था और बंगाल को दूसरा यूनिट बना दिया गया था। इसको हम कहते हैं 1 यूनिट सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया गया था, ठीक है भाई। अब यहाँ पर दूसरी दस्तूर साज असम्बली जो है उसके इलेक्शन हुए थे, ठीक है। आप मुझे इलेक्शन की डेट बता दीजिए जिसके नतीजे में सेकंड जो है वो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के मेंबर्स जो है वो आ गए थे। कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली जो है वो, सेकंड कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली, इसकी मुझे डेट बता दीजिए। कौन सी तारीख को दूसरी दस्तूर साज असम्बली का क़याम अमल में आया था, इसकी तारीख मुझे बता दीजिए आप। हाँ, मैं आपको ये कर सकता हूँ कि मैं आपको साल बता सकता हूँ। साल था 1955, ठीक है। तो ये 1955 में, 1955 में सेकंड कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली जो है वो बनी थी। अब इसमें साल ही बता दिया, मुझे यही पूछना था कि किस साल में बनी थी भाई। चलें आगे चलते हैं। हो सकता है आपसे ये पूछ लिया जाए कि आप जो है वो मंथ बता दीजिए। 1955 में तो दूसरी दस्तूर साज असम्बली बनी थी, ठीक है। महीना बता दीजिए, सवाल तो कोई भी आ सकता है, ठीक है। इस किस्म के भी सवाल आ जाते हैं, तो महीना ज़रा बता दीजिए, मंथ कौन सा था। आपसे मेरा जो है वो 6ठा सवाल है यहाँ पर, आप बता दीजिए ये जो 1955 में सेकंड कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली बनी और उसने मुल्क का आइन बनाना शुरू किया, 1 साल से कम टाइम में पाकिस्तान का पहला आइन जो है वो बन गया। ये 1956 का आइन कहलाता है, 1956
1956 का आइन कहलाता है, 1956 का आइन, ठीक है, ये 1956 का आइन बन गया। अब मुल्क पे नाफिज जो है ये कब हुआ था उसकी डेट बता दीजिए। 1956 का था तो 1956 में ही नाफिज हुआ होगा पूरे मुल्क में, कोई शक की बात नहीं है, लेकिन तारीख क्या थी, डेट क्या थी जब दूसरा ये पहला आपका आइन जो है 1956 का वो मुल्क में नाफिजुल अमल किया गया, वो बता दीजिए आप मुझे। 7वां पॉइंट जो है वो आपसे मेरा यहाँ पर ये है, जनरल मोहम्मद अय्यूब ख़ान, ठीक है, इन्होंने जो है वो मुल्क की बागडोर संभाल ली थी। जनरल मोहम्मद अय्यूब ख़ान ने, जनरल अय्यूब, मेरा सादा सा सवाल आपसे ये है कि जनरल अय्यूब ने इक़्तिदार पे कब कब्ज़ा किया, और जब ये इक़्तिदार में आए जनरल अय्यूब तो इन्होंने, ऑब्वियस सी बात है, पहला काम ही कोई भी डिक्टेटर आता है तो वो सबसे पहले क्या करता है कि असेंबली को डिज़ोल्व कर देता है। तो ये जो 1956 का आइन था ये जनरल अय्यूब ने जो है वो डिज़ोल्व कर दिया था। आपसे मेरा ये सवाल है, और मुल्क में मार्शल लॉ जो है वो लगा दिया था, तो जनरल अय्यूब ने ये कब किया था, तारीख़ बता दीजिए, ईयर या डेट बता दीजिए जब जनरल अय्यूब ने ये काम किया कि उसने जो है वो मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया और ये पहला आइन जो था इसको मुअत्तल कर दिया, इसको डिज़ोल्व कर दिया। अब इसने ये कर तो दिया, ऑब्वियस सी बात है कि अब इसको ज़रूरत है, ये ख़ुद भी एक आइन तो बनाएगा ना, तो फिर इसने दूसरा आइन जो बनाया था वो 1962 में बनाया था। ये जनरल मोहम्मद अय्यूब ख़ान ने जो है वो दूसरा आइन पाकिस्तान का बनाया था। आपसे मेरा सवाल ये है कि ये दूसरा आइन जो बना था किस डेट को ये बना था। ये वीडियो थोड़ी सी आपको तकलीफ़ देने वाली है, ठीक है भाई, ऑब्वियस सी बात है, ये डेट्स तो याद करनी पड़ेंगी, इनफैक्ट मुझे ख़ुद इतनी याद नहीं है, ठीक है ना, तो मैं भी करूँगा, मेरे भी तो टेस्ट हैं SST के, सिर्फ आपकी थोड़ी हैं। तो ये डेट आप ज़रा बता दीजिए कि ये जो है वो 1962 का जो है वो 1962 में दूसरा आइन जो है वो पाकिस्तान का बना, ठीक है, नाफिजुल अमल हुआ, किस डेट को नाफिजुल अमल हुआ, किस डेट को एनफोर्स हुआ 1962 में, वो तारीख़ बता दीजिए आप। और मुल्क से मार्शल लॉ हट गया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि शुरू में आपको पता है कि गवर्नर जनरल सिस्टम चल रहा था, 1956 में ही 1956 में ही गवर्नर जनरल सिस्टम ख़त्म होके प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो आ चुका था, यानी कि अब मुल्क में गवर्नर जनरल नहीं हुआ करते थे 1956 से, अब मुल्क में सदर हुआ करते थे। जनरल अय्यूब ख़ान जो है उन्होंने भी जो है वो प्रेसिडेंट ही बने थे, वो भी 1962 का आइन बनाने के बाद, और सारे पावर्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के पास ही थी, ठीक है भाई। तो 8वां सवाल मेरा आपसे यही है कि 1962 का आइन जो है जब वो नाफिजुल अमल किया गया, किस डेट को किया गया था, वो डेट बता दीजिए। अच्छा, मेरा आपसे अगला सवाल जो है वो ये है, आखिरी सवाल भी होगा यही। जनरल मोहम्मद अय्यूब ख़ान ने रिज़ाइन कर दिया था जी, जनरल मोहम्मद अय्यूब ख़ान काफ़ी अच्छा इन्होंने टाइम पीरियड गुजारा था, ठीक है, तो इन्होंने आगे चल के रिज़ाइन कर दिया था जनरल मोहम्मद अय्यूब ख़ान ने। आप डेट बता दीजिए। सर क्या सारे इस वीडियो के अंदर आप डेट्स ही पूछेंगे? भाई डेट्स ही पूछेंगे, ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये आता है, इनकी डेट्स तो आपको याद करनी पड़ेंगी। तो ये रिज़ाइन जो है वो किया था। अच्छा ये भी बता देता हूँ, इन्होंने रिज़ाइन जो है वो 1969 में रिज़ाइन किया। अब ज़रा डेट्स का कॉलिशन देखें आप, यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर आपसे मंथ पूछा है और यहाँ पर मैंने ईयर पूछा है। इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर ये जो साल था ये था 1957 का, ये भी मैं बता देता हूँ आपको, ताकि आपको डेट्स जो है ना वो जोड़ने में आसानी रहे। 1947 से आगे 1956 तक, 1956 से 1957 तक, यानी कि देखें ये पाकिस्तान बनने के बाद ये पहला आइन बना 1956 में, पहला आइन बना, पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना। ये कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं चला, एक ही साल चला, 56 से 57 तक, ठीक है। फिर 4 साल जो है वो
मुल्क में आइन नहीं रहा। फिर 1962 में दूसरा आइन बना और तीसरा आइन जो अभी तक चल रहा है वो 1973 में जाके बना। लेकिन इस टाइम पीरियड में जो लोग आए उनका भी तो पता होना चाहिए ना आपको। तो 1957 में जनरल मोहम्मद अयूब खान आ गए थे, ठीक है, और कब चले गए थे वो ये देखें, ये 1969 में वो गए थे। कितना टाइम पीरियड है। इसी टाइम में इंडिया से जंग भी हुई थी 1965 के अंदर। इसी टाइम में जो है वो 1962 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी दिया था और इसी टाइम पीरियड में सदारती मामला भी ये चल रहा था। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। डिस्क्रिप्शन में इसके जवाबात मौजूद हैं। और लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।